चैनल के हमारे श्रोताओं को प्रीति जैन का प्यार भरा नमस्कार। प्रस्तुत हूँ एक नई कहानी और एक बहुत ही सशक्त पात्र लेकर। अपनी कहानी की शुरुआत करने से पहले मैं आपको उनकी नज़्म सुनाना चाहूँगी। इन परिंदों से क्या है मेरी दोस्ती, इन परिंदों से क्या है मेरी दोस्ती, ये मैं नहीं जानती। हर सुबह शाम वे मेरी खिड़की के बाहर पेड़ों से पुकारते हैं मुझे अपनी अपनी बोली में। इन परिंदों से क्या है मेरी दोस्ती, ये मैं नहीं जानती। साथियों, सच में पंछियों और प्रकृति से हमारा नाता बहुत ही प्यारा और बहुत ही पुराना है। जिस प्रकार हमारे रिश्ते नाते, हमारे दोस्त, हमारे परिवारजन हमें प्यारे हैं, उसी प्रकार ये प्रकृति हमें बहुत ही प्यारी है। जब हम रिश्तों की बात कर रहे हैं तो अपनी नानी और दादी, उन्हें तो आप भूल ना पाए होंगे। उनकी नसीहतें, उनका लाड़, उनकी ठंडाई, मिठाई, तरह तरह की चीज़ें हमें हमेशा याद रहती हैं। आज मैं आपको जिस शख्सियत से मिलवाने जा रही हूँ वे नानी भी हैं और दादी भी। जी हाँ, आपके समक्ष आज मैं लेकर आई हूँ श्रीमती शुक्ला लाल जी को। शुक्ला लाल जी 83 इयर्स की हैं, लेकिन उनकी और बहुत प्यारी लेखक भी हैं। लेकिन उन्होंने जब शुरुआत की तो जानते हैं उनकी उम्र क्या थी? उनकी उम्र थी 80 साल। उन्होंने स्वयं को 80th बर्थडे पर, अपने 80th बर्थडे पर एक रोमांटिक नॉवल गिफ्ट किया। सच में उनकी शान में एक शेर अर्ज करना चाहूंगी। हमसे हमारी उम्र ना पूछे दोस्त, हमसे हमारी उम्र ना पूछे दोस्त, हम इश्क हैं जो हमेशा जवां रहते हैं। जी हाँ, उनका जो खास कलेवर है वो है रोमांस। जी, उन्होंने 2 नॉवेल्स अब तक लिख लिए हैं। और किस उम्र में? जैसा मैंने बताया, 80 साल की उम्र में शुरुआत करके। और उनके जो नॉवेल्स हैं, 2 नॉवेल्स वो लिख चुकी हैं। और पहला नॉवेल है उनका फ्लोटिंग लॉग्स और दूसरा है फूलों और रानों। उन्होंने बंटवारे को स्वयं अपनी आंखों से देखा है साथियों। क्योंकि उन्होंने बंटवारे को स्वयं देखा और जीवन का अनुभव उन्हें अपने सब नॉवेल्स में समेट कर रख दिया है। साथ ही उन्होंने 1 महीने के अंदर 29 कविताएं लिख दी और उसके अगले महीने उन्होंने 7 बाल कहानियां लिखी। तो साथियों, ऐसा है हमारी लेखिका का जज्बा। मैं उनसे मिलवाऊंगी, आप चिंता ना करें। और जब उनकी लेखनी चली तो बस रुकने का नाम ही नहीं लिया। 3 वर्षों में इतना सब कुछ, बहुत ही सुंदर और बहुत ही काबिले तारीफ। उनका जो स्टाइल है लिखने का और बोलने का, वो बहुत ही सहज और बड़ा ही मन को भाने वाला है। उनके पात्र, जैसा मैंने बताया, बिल्कुल आउट ऑफ लाइफ हैं और रोमांस से भरपूर। पन्ना और गौरी, 2 बेजुबान जानवरों की उन्होंने कहानी लिखी है रोमांस पर, जो उनकी और उनकी बेटी की बहुत ही फेवरेट कहानी है। इस लेखिका की जो अमेजिंग राइटिंग, जो इंस्पिरेशन थी, जानते हैं कहाँ से आई? एक रात को 2 बजे, एक दिन रात को 2 बजे वे सोते सोते उठ बैठी, क्योंकि उनकी आंखों के आगे बार बार एक टाइटल आ रहा था। और ऐसा फिर लगातार 2 दिन हुआ तो उन्होंने सोचा क्यों ना मैं कुछ लेखन शुरू करूं, क्योंकि लेखिका वो मन से रही होंगी, लेकिन समय ना पाने के कारण उन्होंने कभी इसको आजमाया नहीं। और फिर जो उनकी लेखनी चली तो बस रुकने का नाम ही नहीं लिया। तो साथियों, हम आशा करते हैं हमारी आंटी और उनकी लेखनी का आशीर्वाद हम पर इसी प्रकार बना रहेगा। ठहरिए, अभी मैं आपको आंटी के मुंह से एक प्यारी सी नज्म, उनकी फेवरेट नज्म सुनवाने वाली हूँ। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी अपनी आंटी से, आंटी प्लीज कविता सुनाएं। थैंक यू आंटी। धन्यवाद प्रीति जी, और मैं आपकी बहुत आभारी हूँ कि आपने मुझे ये निमंत्रण दिया है। आज मैं आपको अपनी एक पहली कविता, बिल्कुल ही पहली कविता सुनाने जा रही हूँ। उसका टाइटल है ये कारवां चलते रहेंगे। ये कारवां चलते रहेंगे, जिंदगी यूं ही रवां रहेगी। ए वक्त जरा सा रुक, मुझे इन खूबसूरत नजारों को देखने का मौका तो दे।
हाँ, मैंने ये समझा तो है कि जो आया है इस जिस्म में, वो बच्चा जवां बूढ़ा होकर इस कारवां से अलग हो जाएगा एक दिन। जिंदगी यूं ही रवा रहेगी। पर सच तो यह भी है कि ना तो कोई किसी का है और ना ही कोई अजनबी। जब ये दुनिया ही एक सराय है और हम किसी को कुछ ही वक्त के लिए यहाँ रहने की इजाजत है, जब ये दुनिया ही एक सराय है और हर किसी को कुछ ही वक्त के रहने की ही इजाजत है यहाँ, फिर ये जानते हुए भी क्या 2 लम्हे वक्त से मांगना, ये जानते हुए भी क्या 2 लम्हे वक्त से मांगना या जिंदगी से शिकायत करना। रोते तो आए थे हम, पर क्या हंसते नहीं यहाँ से जा सकते। कारवां चलते रहेंगे, जिंदगी यूं ही रवा रहेगी। ए वक्त जरा सा रुक, मुझे इन खूबसूरत नजारों को देखने का मौका तो दे। तो साथियों, कैसी लगी आपको हमारी आंटी की कविता? आई नो, आंटी ने इतनी प्यारे ढंग से कविता सुनाई ना कि मजा आ गया। तो ऐसे ही पात्र लेकर हम फिर उपस्थित होंगे आपके सामने। तब तक नमस्कार।